ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। इशिता आ चुकी है अस्पताल से घर और आते ही इशिता की अम्मा ने उसे अपने घर बुला लिया और कहा कि तुम मेरे घर रहोगी कुछ दिनों के लिए, और संतोषी से भी परमिशन ले ली है। और यहाँ पर इशिता जाना नहीं चाहती। उसे इशिता को यही लगता है कि रमन उसे रोक लेगा और मेरी अम्मा के घर जाने नहीं देगा, क्योंकि इशिता का अपने बच्चों के बिना और परिवार के बिना मन नहीं लगेगा यहाँ पर रमन है कि यहाँ पर इशिता के विरुद्ध जा रहा है। रमन कहता है कि हाँ, इशिता को यही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसे ज़्यादा आराम मिलेगा। घर पर आएगी तो वो कुछ ना कुछ काम करती रहेगी, इससे अच्छा है कि वो यहाँ पर ही रहे। तभी रूही और आदि नाराज हो जाते हैं। रूही गुस्से से रमन की तरफ देखने लगती है और वो सोचती है कि पापा बिना इशी माँ को वहाँ पर भेज दिया। इशिता यहाँ पर अगले दिन सुबह रूही अपने पापा से कहती है कि पापा आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। तभी रमन कहता है कि क्या हुआ रूही, मैंने ऐसा क्या किया। तभी रूही कहती है कि पापा आपने इशिता माँ को वहाँ पर क्यों भेजा, तो आपको तो पता है ना इशिता माँ के बिना हमारा मन नहीं लगता। आप मना कर सकते थे ना इशिता माँ को कि तुम वहाँ पर मत जाओ। तभी रमन कहता है कि पर रूही, मैंने तो नहीं कहा था ना, इशिता ने ही तो खुद भी वो जाना चाहती थी ना। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि आप लेडीज़ की दिल की बात समझ नहीं सकते ना पापा। आपको पता भी है कि इशिता माँ का मूड कैसे हो गया था वहाँ पर जाने से, और वो नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता है कि वो वहाँ रहना नहीं चाहती थी। आप कहते उसे इशिता माँ को कि घर चलो तो वो चली आती, पर आपने कुछ भी नहीं कहा और ना ही आपने उन्हें एक बार भी कहा कि घर चलो। पर यहाँ पर रमन कहता है कि देखो रूही, मैं चाहता था कि इशिता को आराम मिले और वो अभी अस्पताल से आई है। तभी यहाँ पर वो रमन आदि से पूछता है कि आदि, तुम्हें क्या लगता है। तभी यहाँ पर आदि को यही कहता है आदि कि पापा, मेरा भी यही कहना था कि इशिता माँ को हमारे घर आना चाहिए था। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि तुम दोनों बच्चे मेरा दिमाग खा रहे हो, और मैंने तो इशिता वो मद्रास में खुद ही वहाँ चली गई और आप मुझे क्यों बोल रहे हो। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि हम हमारी इशी माँ के पास जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर रूही कहती है कि आपको सोचना चाहिए था कि इशिता माँ के दिल में क्या चल रहा है और क्या नहीं। आज तक आप इशिता माँ को समझ नहीं पाए हो। तभी रमन कहता है कि हाँ मेरी बिटिया रानी, आ जाओ मेरे पास, में समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर आदि और रूही काफ़ी खुश हो जाती है और घर में अब शादी का माहौल भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ कर सिम्मी की शादी और सुबह की दोनों की शादी होने वाली है। और सुबह कुछ तो छुपा रहा है, इशिता को पता चलते ही अब बहुत बड़ा हंगामा होगा भल्ला परिवार में। तभी यहाँ पर आदि सोचता है कि इशिता माँ बेस्ट माँ है मेरी, और मेरी सगी माँ को होकर भी जो शगुन थी वो मेरी माँ नहीं बन सकी। पर इशिता इशिता काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे हर चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलती। वो यहाँ पर चिड़चिड़ापना करती है और कहती है कि देखो ना मिहिका, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। मिहिका कहती है कि ये आपका रूम नहीं है, आपको आदत नहीं है इस रूम में रहने की। तभी इशिता कहती है कि हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि मेरे घर में कैसे मेरे रूम में हर जगह पर मुझे हर चीज़ मिल जाती थी, और यहाँ पर आने के बाद हर चीज़ को ढूंढनी पड़ती है, और किसी भी जगह पे मेरी सामान मुझे ऐसे रखा नहीं है, जैसे मुझे आदत थी वैसे नहीं है। तभी यहाँ पर मिहिका उसकी मजाक करती है और कहती है कि तुम्हें ये कहो ना कि जीजू की याद आ रही है, जीजू के बिना आपको यहाँ पर रहना नहीं है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि मिहिका ऐसी बात नहीं है, तुम भी कुछ भी बोले जाती हो। यहाँ पर वो बहुत डिस्टर्ब होती है। तभी यहाँ पर इशिता की माँ आ जाती है और कहती है कि बेटा तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें खाने में क्या बनाऊँ, तुम कहोगी वो मैं बना दूँगी। इशिता कहती है कि नहीं अम्मा, मुझे अब खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं बाद में खा लूँगी। तभी यहाँ पर रूही और आदि आ जाते हैं। रूही और आदि जानबूझकर इशिता को कहते हैं कि देखो ना, हमें तो दूध भी नहीं मिला और हमारा तो अदली बदली हो गया। तभी यहाँ पर इशिता के माँ कहते हैं कि बच्चों तुम इशिता के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगा देती हूँ, और तुम क्या खाओगे। ये रूही कहती है कि इशिता माँ आप हमारे घर चलो ना, हमारा मन नहीं लग रहा है आपके बिना। और आदि भी कहता है कि चलो ना इशिता माँ, माँ आप आपने अपने घर चलते हैं और वहाँ पर रहेंगे, खूब सारी मज़ा करेंगे। तभी इशिता यहाँ पर आ जाती है रूही और आदि को लेकर, और काफ़ी चर्चा होती है इन तीनों में। तभी यहाँ पर रमन भी आता है। इशिता रमन के घर आती है, म्हणजे उसका ही घर होता है। तभी रमन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि बच्चों को अपनी चीज़ें नहीं मिल रही थी, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। तभी यहाँ पर इशिता और रमन बात कर रहे होते हैं ना,
इशिता रमन कहता है कि ये मद्रासन जरा सी भी चुप नहीं बैठेगी। और यहाँ पर आदि कहता है कि जो हमारी माँ थी मतलब हमारी माँ थी शगुन में हमारी मम्मा है, पर इशिता माँ हमारी माँ है और माँ से कहीं बढ़कर है। इशिता माँ ने हमारी जान बचाई है ना इशिता माँ। तभी इशिता एकदम से चौंक जाती है कि वो पीछे मुड़कर देखती है और फिर से आदि से पूछती है कि आदि तुमने मुझे अब क्या कह के बुलाया। तभी आदि कहता है कि माँ, इशिता माँ कह के बुलाया है। तभी इशिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि फिर से एक बार कहो ना मुझे माँ। तभी यहाँ पर आदि उसे इशिता माँ कहकर बुलाता है और कहता है कि हाँ, आज से आप मेरी माँ हो और मैं आपको माँ से भी बढ़कर मानता हूँ। यहाँ पर इशिता इतनी भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आदि को गले लगा लेती है। अब मेरा बेटा मुझे मिल चुका है। और इशिता बहुत मतलब रोने लगती है आदि को गले लगा कर कि उसे यही चाहती थी वो कि वो आदि भी उसे माँ माने। जैसे रूही उसे इशिता माँ कहती है वैसे ही आदि भी उसे इशिता माँ कहे। और यहाँ पर वो कहती है कि मेरा बेटा आज मुझे मिल चुका है फाइनली, और मेरा बेटा और बेटी, अब मुझे किसी की चिंता नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। और घर वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं इस माँ बेटे के प्यार को देखकर। तभी रमन कहता है कि इशिता तुम बहुत ही ज़्यादा कर रही हो। इशिता से कहता है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती, ठीक से अपनी दवाई नहीं लेती, और उसे समझाता है, उसके हाथ पे पट्टी लगाता है। तभी यहाँ पर कोई और आ जाता है। इशिता शर्मा जाती है और कहती है कि यार रमन, तुम्हें ऐसे अंदर नहीं आना, अम्मा के घर नहीं आना चाहिए था। तभी वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर मिहिका और मिहिर दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पर मिहिर कहता है कि मैं जब से शगुन यहाँ से गई है तब से वो किसी को नज़र नहीं आई है और मुझे बहुत चिंता खाई जा रही है, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं जानता हूँ वो ऐसे कैसे इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती, मेरे माँ के पास भी नहीं है। आखिर शगुन गई तो कहाँ गई, मुझे तो उसकी चिंता बहुत लग रही है। कैसी भी हो पर वो मेरी बहन है और मैं उसे ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकता। मिहिका मिहिर की तरफ देखती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी वो जो रमन का दोस्त होता है पुलिस ऑफिसर, वो कहता है कि होगी, इसी शहर में होगी और आ जाएगी, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। मिहिर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या समझ सकते हो एक बहन का और एक भाई का रिश्ता, तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है और मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे ढूंढना है, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो। तभी अगले दिन सुबह ही यहाँ पर रमन और आदि और रूही सब घर वाले बैठे होते। रमन कहता है कि तुम्हें अब छुट्टियां लगने वाली हैं आदि, तुम्हें पढ़ाई कर लेनी होगी, कोई क्लास ज्वाइन कर लेना होगा पढ़ाई के लिए। आदि कहता है कि पापा छुट्टियों में पढ़ाई कौन करता है, मैं तो फुल एंजॉय करूँगा छुट्टियों में। तभी इशिता कहती है कि मैं तुम्हें एक गिटार लोग के दूंगी, तुम गिटार बजाना और गिटार सीखना। तभी रमन कहता है कि ये मद्रासन की बातों में मत आओ आदि, और ये गिटार विटार टुन टुन कौन बजाता है आजकल। यहाँ पर इशिता और रमन के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है, नोक-झोंक तो चलती ही रहती है दोनों की हमेशा। तभी रमन कहता है कि ओ मद्रासन, मेरे बेटे को तुम टुन टुन कहाँ कर बजाना सिखा रही हो, मैं उसे करने सिखा रहा हूँ, कुछ क्लासेस लगाने के लिए कह रहा हूँ कि तुम बीच में ही अपना टुन टुन लेकर क्यों घूम रही हो। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन तुम चुप ही बैठो, तुम्हें पता नहीं है और गिटार बजाना कितना अच्छा होता है, मैं खुद आदि को गिटार लेकर दूंगी और वो गिटार बजाएगा और अच्छे से भी बजाएगा, मुझे पता है। तभी यहाँ पर आदि भी हाँ कहता है कि हाँ इशिता माँ, मैं गिटार ही बजाऊंगा। तभी रमन कहता है कि माँ के चमचे, तुम बहुत माँ के चमचे हो गए हो आजकल। यहाँ पर रूही कहती है कि भैया तुम टुन टुन ही बजाना। तभी यहाँ पर सबकी नोकझोंक, और यहाँ पर सिम्मी के जेवर भी आ चुके होते हैं शादी के। सिम्मी कहती है कि बहुत अच्छे से जेवर है और मुझे बहुत पसंद आए हैं। सिम्मी और सुबह की शादी होने वाली है और घर में खुशियों की चहल पहल भी चल रही है। तभी यहाँ पर खुशियों में ऐसा होता है ना, खुशियों की किसी की